प्लास्टिक के बजाय कागज और सूती थैलों को पर्यावरण के लिए जितना बेहतर माना जाता है उतने वो है नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी बैग पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हैं और नया बैग खरीदने से हमेशा बचा जाना चाहिए। ये बात कागज और सूती थैलों पर उतनी ही लागू होती है, बल्कि पर्यावरण के लिए ये प्लास्टिक से भी बुरे साबित होते हैं क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है। समस्या ये है कि जब हम सोचते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल कौन सा बैग है, तो हम केवल ये सोचते हैं कि इसकी मियाद पूरी होने के बाद इसके साथ क्या होगा और हम एक बैग के बनाने पर आने वाली कीमत को भूल जाते हैं। अगर हम वास्तविक पर्यावरणीय कीमत का आकलन करें तो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात है 4 गुना ऊर्जा का इस्तेमाल होना। जी हाँ, कागज और सूती का थैला बनाने में पर्यावरण का नुकसान होता है। उत्तरी आयरलैंड असेंबली द्वारा 2011 में पेश शोध पत्र के अनुसार प्लास्टिक बैग के मुकाबले इन थैलों को बनाने में 4 गुना ऊर्जा की खपत होती है। चूंकि कागज पेड़ों को काटकर बनाया जाता है तो इसे जंगलों पर भी असर पड़ता है। इस रिसर्च के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने की तुलना में इसके निर्माण में भी बहुत अधिक पानी लगता है और इससे बहुत अधिक गाढ़ा जहरीला केमिकल निकलता है। नॉर्थम्पटन यूनिवर्सिटी में टिकाऊ कचरा प्रबंधन के प्रोफेसर मार्गरेट बैट्स के अनुसार ये बहुत भारी भी होते हैं। उन्हें दुकानों तक पहुंचाने में परिवहन के इस्तेमाल से पर्यावरण का अतिरिक्त नुकसान भी शामिल है। हालांकि पर्यावरण के कुछ नुकसान को नए जंगल लगाकर पूरा किया जा सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के असर को कम किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ वायुमंडल में मौजूद कार्बन को सोखते हैं। इसके बाद सूती बैग आते हैं, जिन्हें सबसे बुरा माना जाता है। इसे बनाने में अधिक पानी की जरूरत होती है। मार्गरेट के अनुसार सूती बहुत ही खर्चीली फसल है, इसलिए इसके साथ भी वही चिंताएं हैं जो कि नए फैशन के साथ हैं। साल 2006 में ब्रिटेन की पर्यावरण एजेंसी ने अलग अलग चीज़ों से बने थैलों की पड़ताल की ताकि ये पता लगाया जा सके कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के मुकाबले कम पर्यावरणीय नुकसान के लिए किन्हीं बातों का और किन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है प्लास्टिक प्रदूषण। इसमें पाया गया है कि कागज के थैलों को कम से कम 3 बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जबकि प्लास्टिक बैग को 4 बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एजेंसी ने पाया कि सूती थैलों को 131 बार इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बनाने में बहुत अधिक ऊर्जा खपत होती है। लेकिन अगर कागज के थैलों को अपेक्षाकृत कम बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो एक व्यवहारिक सवाल है कि क्या ये 3 बार सुपरमार्केट जाने तक साथ देगा, क्योंकि ये बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं और इनके फटने का खतरा बहुत अधिक होता है। एजेंसी ने अपने नतीजे में कहा कि बहुत कम टिकाऊपन होने के कारण जितनी बार दोबारा इस्तेमाल की ज़रूरत है उतनी बार कागज़ के थैले को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, जबकि सूती थैले ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। लेकिन कागज के थैले भले ही टिकाऊ नहीं होते, वे जल्दी नष्ट होते हैं, इसलिए कचरे या वन्य जीवन के लिए कम नुकसानदेह होते हैं। प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 400 से 1000 साल का वक्त लगता है और प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या के लिए ये एक प्रतीक बन गया है। लेकिन प्लास्टिक बैग बनाने वाले व्यक्ति स्टेन गस्टाफ के परिवार को लगता है कि उन्होंने इसकी खोज इस ग्रह की मदद के लिए की थी और वो होते तो मौजूदा हालात को देखकर हैरान और परेशान हो जाते। उनके बेटे राउल थूलित कहते हैं, लोग इसे इस तरह फेंक देंगे, ये बात मेरे पिता के लिए बहुत अजीब होती। प्लास्टिक की ये नई नस्ल बदल सकती है दुनिया। स्टेन ने 1959 में स्वीडन में प्लास्टिक बैग बनाया था। उस दौरान लोग कागज का थैला इस्तेमाल करते थे और इस प्रक्रिया में बहुत से पेड़ काटे जाते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा मजबूत बैग बनाया जो बहुत हल्का और लंबा चले। उनके लिए इसका यही मायने था कि लोग इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे और नतीजतन कम पेड़ कटेंगे।
लेकिन लोग दोबारा इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक बैग को एक बार में ही फेंक देते हैं और दुनिया में अभी एक बड़ी समस्या बन चुका है। तो बेहतर क्या है? अगर आपको बहुत जल्द ही अपने बैग को बदलना होता है तो इसका पर्यावरण पर अधिक असर पड़ेगा। मार्गरेट बैट्स के अनुसार इसलिए ढोने वाले थैलों का पर्यावरण पर असर कम करना है तो चाहे वो किसी भी चीज के बने हों, उन्हें अधिक से अधिक दोबारा इस्तेमाल में लाएं। पर अफसोस, अधिकांश लोग सुपरमार्केट जाते समय अपने दोबारा इस्तेमाल करने वाले बैग भूल जाते हैं और उन्हें नए बैग खरीदने पड़ते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। हम जल्द लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ।